कार्रवाई के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की, शाह महमूद कुरैशी साहिबा की दरख्वास्तें थीं। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमेशा कप्तान इमरान खान के केसेस के हवाले से डिले टैक्टिक्स की गई। कभी जज साहब का पेट ख़राब है, कभी प्रोसिक्यूशन अवेलेबल नहीं है, कभी तैयारी नहीं है, कभी कोई प्रोसिक्यूटर बीमार है। आज भी उसी तरह से यहाँ पर बहाना बनाया गया। हम बड़ी वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली ये कहना चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान के केसेस में जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अगर एक फ़ैसला भी मेरिट के ऊपर दिया जाता तो आज तक एक दिन भी ये केस कोई भी चलने वाला नहीं था। इन केसेस में यके बाद दीगरे जो सज़ाएं सुनाई गई, जिनमें ना वकील, ना डिफेंस, ना वहाँ पर शहादत का मौका कप्तान इमरान खान को दिया गया और एक ब्लैंकेट ऑर्डर किए गए जो पहले से रखे हुए थे। जिस तरह तोशाखाना केस का फैसला रखा हुआ था, उसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपनाया गया। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, जिसमें कभी मुफ्ती सईद की तरफ से आपको पता है कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है और कभी वहाँ पर साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के जो साबका खाविन है वो उनकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है और ये लोग प्लांट किए जाते हैं ऑन चौधरी टाइप के लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, हरीफ हैं। इमरान खान के जो हरीफ हैं वो केस करेंगे या एविडेंस कहीं पर पेश करेंगे तो क्या वो खान साहब के हक़ में बयान देंगे? बल्कि जब वो एक आपका मुखालिफ होता है उसने तो आप पर इल्ज़ाम तराशी करनी है, लेकिन ये अदालतों का काम होता है कि उनको देखना कि क्या वो केस काबिल समाअत हैं या नहीं। ये केसेस के फ़ैसले इसलिए उस वक्त दिए गए कि लोगों के अंदर तासर पैदा किया जाए कि कप्तान इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहा, तो लिहाजा कौम मायूस होकर वोट ना दे। कप्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि खंबे को मैं टिकट दूंगा तो खंबा जीतेगा। आपने प्रैक्टिकली देखा कि कप्तान इमरान खान के टाइगर्स या ख़वातीन जिनको टिकट दिया गया, आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि अगर MP का हल्का है तो 30-30, 40-40 हज़ार से लोगों की लीड है और अगर MNA का हल्का है तो 1-1 लाख से लोगों ने लीड हासिल की, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। कहा गया कि नहीं, आप जीते नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। फॉर्म 45 हमारे लोगों के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा भी ये नहीं किया कि वो कहें कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ। हम उनकी रिजेम्बलेंस करते हैं कि क्या वो वाकई ही जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन 22 ने इसका मुजाहरा ना करता तो फ़ौरन हमारे जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, जो वहाँ पर दरख्वास्त लेकर गए थे, उनके फॉर्म 45 चेक किए जाते और इसी तरह जो जमातें जिनके उम्मीदवार जितवाए गए धांधली के ज़रिए फॉर्म 47 के अंदर रद्दोबदल करके किसी एक हल्के का, किसी एक उम्मीदवार का मंगवा के कम से कम इतना तो देख सकते थे कि क्या वाकई वो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। लेकिन इतनी भी ज़हमत नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि ट्राइब्यूनल में जाएं, वहाँ पर एविडेंस होगी और केस आगे चलेंगे। अब आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ डिले करने के लिए कि तब तक ये असम्बलियाँ जो हैं अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें, उसके बाद कहीं जाकर फ़ैसला होगा जब टाइम ही गुजर जाएगा। जो रिज़र्व सीटों के हवाले से हमारा केस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। हम उसके मुताबिक बड़ी वाज़ेह तौर पर डिमांड करते हैं कि जो पार्टी जीती हुई है उस पार्टी जीती हुई का हक़ है। हमने अक्सरियत आपने देखा कि पंजाब हो, KPK हो, वफाक हो, तीनों जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कप्तान ने हैवी मार्जिन से जो है इनको शिकस्त दी है। और मैं हैरान हूँ कि इनको शर्म नहीं आती जो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर
आपने देखा कि मरीम नवाज़ अपने हलके से हार चुकी हैं और वो किस ढिठाई के साथ वहाँ पर उन्होंने हलफ उठाया है और इनको शर्म नहीं आ रही कि किस मुंह से ये असम्बली में बैठ रहे हैं, नेशनल असम्बली में या पंजाब असम्बली में या किसी दीगर के सिंध असम्बली में। सिंध में भी हमारी 22 सीटों के ऊपर डाका डाला गया, 20 सीटें कराची से, 2 सीटें हैदराबाद से, इसी तरह बलूचिस्तान में 3 सीटें हमारी, इस्लामाबाद में 3 सीटें हमारी जीती हुई, जो कहा गया कि आप हार गए हैं। और अगर इनमें थोड़ी सी गैरत जुर्रत का ये मुजाहरा करें तो इनको चाहिए था कि ये कहते कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान जो है वो जीत गया है। इनके जो सर्वे थे हर रोज़ ये कहते थे कि नवाज शरीफ कौम की आखिरी उम्मीद है, गाने बनाए मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, वो क्योंकि करप्ट था, चोर था, मुल्क से भागा हुआ था, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 4 हफ्तों का वादा करके 4 साल वापस नहीं आया, तो कौम ने उसे रिजेक्ट किया। कौम जब निकली 8 फरवरी को, उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगा के उन्होंने कप्तान इमरान खान को, इस मुल्क को जितवाया। अब इनको चाहिए था, ये जो आज इन्होंने इजलास बुलाया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 का चार्ज लगेगा। बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब असम्बली पूरी ही नहीं है, जब रिज़र्व सीटों के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में जान के इलेक्शन कमीशन ने लटकाया हुआ है, पेंडिंग रखा हुआ है, तो किस कानून के, किस आइन के तहत ये इजलास बुलवा सकते हैं? वो सदर का इख्तियार था, सदर ने ही इजलास बुलाना था। जो उन्होंने इजलास बुलवाया उस वक्त जो उन्होंने कॉल दी वो बड़ी गलत कॉल दी। और मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब तक इजलास जो है वो कौमी असम्बली में हमारी नशिस्तें पूरी नहीं होती, किसी सूरत इजलास नहीं बुलाया जा सकता था। अब जो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, खान साहब ने हफ्ते को कॉल दी है कि पूरा पाकिस्तान जो है, ये जो मुल्क के अंदर बदतरीन धांधली की गई है, इसके ख़िलाफ़ निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब हो और वफाक हो या कोई सूबा भी हो, हर सूबे में पुरअमन एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जो डाका डाला गया, हमें कोई सीटें हम इसलिए नहीं मांग रहे कि हमें MNA MPA बनाओ, हम ये कह रहे हैं कि अवाम ने 5 साल के बाद जिस शख्स को वोट दिया है, हम अवाम के इस वोट जो अमानत दिया गया है इसके ऊपर डाका किसी सूरत डालने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सर, आप भी जीते हुए थे फॉर्म 45 के मुताबिक, आपकी भी सीट छीन ली गई है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं इनके खिलाफ? देखें, फॉर्म 45 जो मेरे हल्के की हद तक है उसमें फॉर्म 45 में ही मुझे हराया गया है और जो रिजल्ट्स दिए गए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक वो फॉर्म 45 जेली तौर पर फैब्रिकेट किए गए हैं। किसी के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम नहीं कि ये किस पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट है, किसी के ऊपर मेरे जो एजेंट्स हैं उनके सिग्नेचर ही नहीं है, ख़ुद ही उन्होंने फैब्रिकेशन की हुई है। और पहले फॉर्म 45 रोके गए क्योंकि वाज़ेह तौर पर 8 तारीख को मैं जीत रहा था, 9 तारीख को हराया गया और फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पर नहीं दिए गए, हमारे पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाले गए, पूरा दिन धांधली की गई, बॉक्स तोड़े गए, बैलेट पेपर पहले से जारी किए हुए थे, मेरे पास सारी एविडेंस मौजूद है। RO ने दरख्वास्त मुस्तरद की, इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद की और हाई कोर्ट में भी हम गए। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल का कहा गया, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रजू करने की हमने पटिशन तैयार की है, लेकिन वहाँ पर लाहौर में उसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। उन्होंने कहा जी कि ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ। तो लिहाजा अब आप ये बताएं कि जो लोग जीते हुए हैं वो अपना वोट इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे असम्बली के अंदर जाकर, तो कैसे आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सारे इंतखाबात किए जा रहे हैं। और हमारी जो रिज़र्व सीटें हैं वो हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं और आइन के अंदर, कानून के अंदर रह के हम एहतजाज भी करेंगे। कानूनी तरीका भी हमने इख्तियार किया हुआ है कि हमारी सीटें जो हैं वो वापस की जाएँ। थैंक यू, शुक्रिया।